नमस्कार। हमारे एक श्रोता ने ना भगवान जगन्नाथ के वो जो विशिष्ट स्वरूप है उस पर एक विवरण भेजा है। हाँ, जिसमें उनके वो अधूरे दिखने वाले रूप का जिक्र है। बिल्कुल। और ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर क्यों नहीं है। सही बात है। तो आज इसी दिलचस्प कहानी और इसके पीछे जो गहरा अर्थ छुपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसा कि इस विवरण में भी बताया गया है। तो चलिए इस कहानी की तहों में उतरते हैं जरा। चलिए। तो कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। प्राचीन काल के राजा थे। हाँ। और उनकी एक बहुत गहरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति बने, एकदम भव्य, अद्वितीय, जैसी पहले कभी ना बनी हो। और ऐसी खोज में वो पहुंचे दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी के पास। देवताओं के महान आर्किटेक्ट और क्राफ्ट्समैन जिन्हें मानते हैं। बिल्कुल। अब विश्वकर्मा जी मान तो गए, जिम्मेदारी उन्होंने ली, लेकिन एक कह सकते हैं बड़ी कड़ी शर्त रखी उन्होंने। अच्छा, क्या शर्त थी? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मूर्ति बनाऊंगा एक बंद कमरे में, और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई अंदर झांकेगा भी नहीं। ओहो। और अगर ये शर्त टूटी तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। ये शर्त ये अपने आप में जरूरी लगती है, क्यों? हाँ, देखिए, एक तो ये दिव्य काम था तो एकाग्रता तो चाहिए ही थी। हाँ, वो तो है। पर शायद ये शर्त वो मानवीय स्वभाव की एक परीक्षा भी थी, मतलब धैर्य की परीक्षा। धैर्य के कैसे? देखिए, हम लोग अक्सर नतीजा जानने की जल्दी में रहते हैं ना, प्रोसेस, प्रक्रिया को भूल जाते हैं। तो यहाँ ये शर्त शायद यही दिखाती है, मानवीय अधीरता, और दूसरी तरफ दिव्य काम के लिए जरूरी वो अटूट श्रद्धा, उसका संतुलन। समझ गई। तो राजा ने वादा तो कर दिया, पर फिर कई दिन बीते, रातें बीती, और कमरे से कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो राजा इंद्रद्युम्न को चिंता होने लगी। अधीर हो उठे वो। हाँ, उन्हें लगा कि कहीं विश्वकर्मा जी को अंदर कुछ हो न गया हो। बस इसी उतावलेपन में उन्होंने वो शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी अपने वादे के मुताबिक वहीं से अंतर्धान हो गए, गायब। ओह, और मूर्ति वैसी की वैसी, चेहरा बन गया था, पर हाथ और पैर वो नहीं बन पाए थे, अधूरी रह गई। राजा तो बहुत दुखी हुए होंगे, अपराध बोध भी हुआ होगा। जाहिर है, निराशा, पछतावा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ एक बड़ा ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। हाँ, यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना। बिल्कुल। राजा इतने दुखी थे, पछता रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब स्वर्ग से आवाज आई? हाँ, एक दिव्य संदेश। और यही आकाशवाणी है जो इस अधूरे स्वरूप का राज खोलती है। अच्छा, क्या कहा आकाशवाणी ने? आकाशवाणी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। ये कोई कमी नहीं है, ये अधूरापन नहीं, बल्कि ये भगवान की इच्छा का ही स्वरूप है। मतलब आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, चिंता मत करो, मेरी पूजा इसी रूप में करो। हाँ। मेरा ये स्वरूप भले अधूरा लगे, पर इसमें मेरी दिव्यता और भक्तों के लिए मेरा प्रेम वो पूरा है। बिल्कुल यही। और तब से ही भगवान जगन्नाथ की पूजा इसी अनोखे रूप में होती आ रही है। ये संदेश तो वाकई बहुत गहरा है। गहरा है। ये दिखाता है कि ईश्वर को भक्त के बाहरी दिखावे या पूर्ण भौतिक स्वरूप से ज्यादा क्या चाहिए। उसके मन की सच्ची भक्ति, उसका प्रेम, उसका समर्पण। हाँ। ये एक तरह से फिजिकल फॉर्म से परे जाकर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात है ना। जिसे हम अधूरा कह रहे हैं वही ईश्वर के लिए पूर्ण है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, सोचने का एक अलग नजरिया मिलता है इससे। तो जो हमारे श्रोता ने विवरण भेजा था उस कहानी का सार यही निकलता है कि भगवान जगन्नाथ का ये रूप किसी कमी का प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति वो सबसे ऊपर है। ईश्वर के लिए भावनाएं, अंदर की श्रद्धा, वो बाहरी पूर्णता से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। निश्चित रूप से ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहरी दिखावे या शारीरिक पूर्णता से नहीं जाता, बल्कि वो जाता है हृदय की सच्चाई से, निस्वार्थ प्रेम से। ये हमारी जो पूर्णता की सीमित सोच है ना, उसको चुनौती देती है ये कथा। शायद ये याद दिलाती है कि दिव्यता अक्सर उन रूपों में मिलती है जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। एकदम सही कहा। और ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है ना कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या हम भी अक्सर बाहरी रूप रंग या भौतिक सफलता या सोशल स्टेटस, इन बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं? किसकी तुलना में? आंतरिक गुणों की तुलना में, सच्ची भावनाओं की, रिश्तों की गहराई की तुलना में। ये सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।